हाँ, तो हेलो दोस्तों, देखो मैंने फिर से एक अपना नया क्लास लेकर के आ गया हूँ जो कि क्लास 12 का है। क्लास 12 में चैप्टर 2 का है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने 1 से 10 तक का करा दिया था। अब 11th और 12th 2 क्वेश्चन बच गया था, तो मैंने सोचा उन दोनों क्वेश्चन को भी करा दूँ। तो अगर आपने मेरे पिछले क्लास को नहीं देखा तो जा करके देख ले। तो मेरा नाम अंशु कुमार गुप्ता है। मैं भी आप लोगों की तरह ही क्लास 12 में ये स्टडी करता हूँ। तो मेरा ये अनुमान है कि मैं जैसे सीखता हूँ वैसे आपको भी सिखाऊंगा, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो हमारे साथ मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सच्चे मित्र को शेयर करें। देखते हैं आपके सच्चे मित्र कौन है, अपने सच्चे मित्र का नाम भी कमेंट में टैग करें। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्लास 12 का है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो देखो क्या है, मैंने उसमें अगर डायरेक्टली ये सीखेंगे तो आप नहीं अच्छा से जान पाएंगे। तो मैं कहूँगा, मेरा राय यही है कि मेरा जो इसके पिछला वीडियो है, इसका पिछला क्लास जा करके देखे, जिसमें मैंने 1 से 10 तक के क्वेश्चन को बताया हूँ, समझाया हूँ, सोल्यूशन दिया हूँ आप लोगों को। तो देखो क्या है, tan इनवर्स 1 है तो हमको क्या करना है, tan इनवर्स इसको हम करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखो tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। जब tan 45 का मान 1 होता है तो क्या करेंगे हम कि इसको tan 45 का रेडियन मान कितना है वो लिखेंगे। tan 45 का रेडियन मान देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख लो पहले। tan 45 का रेडियन मान होता है, देखो जीरो का रेडियन मान होता है 0। 30 का मान होता है रेडियन मान पाई बाई 6 होता है। 10 का कितना होता है, पाई/6। 45 डिग्री का होता है पाई/4। 60 डिग्री का होता है पाई/3 और 90 डिग्री का होता है पाई/2। तो ये हमारा रेडियन मान हो गया। देखो जीरो का सेम जीरो हो जाता है, लेकिन 30 का पाई/6 होता है। अब देखो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान इसमें त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। कितना होता है, 180। पाई बराबर 180 होता है। कितना होता है, पाई का मान 180 होता है। पाई का मान पाई बराबर 180, पाई का मान 180 होता है। तो देखो यहाँ पे ऊपर 80 रखेंगे और नीचे 6 है, तो 80 में 6 से भाग देंगे ना तो हमारा 30 बच जाएगा। इसीलिए हम पाई/6 लिख देते हैं रेडियन मान। ऐसे ही 180 ऊपर रख के नीचे 4 से भाग लगाएंगे, 180 में 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 45 होगा। तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। क्या जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब 7 है, 7 का पाई/3 होगा, ऊपर 180 लिख करके और 3 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 18, 7 आ जाएगा। तो ये हम बता दिए कि रेडियन मान आखिर आता कैसे है। तो चलो अब सवाल पे देखते हैं। इस देखो तो ये tan इनवर्स है। अब tan इनवर्स क्या लिखेंगे, जब ये 1 के जगह पे हम tan 45 का 1 होता है तो इसके जगह पे हम जब रेडियन मान रखेंगे तो इसको हम ब्रैकेट में से करके यहाँ पे 10 लिख देंगे। 10 लिखने के बाद अब यहाँ पे पाई/4, उसके बाद हम पाई/4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस प्लस लिख देंगे। अब ये कॉस का है, कॉस के देखो माइनस में, जो माइनस में तो इसको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस यहाँ का हट गया, आगे आ गया। अब देखो फिर प्लस लगा देंगे। ये साइन है, साइन का मान भी देखो माइनस में, तो इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हटाने के लिए भी आगे देखो यहाँ पे माइनस आगे आ गया है, तो माइनस के आगे करके साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब देखो, अब ये देखो ये इनवर्स है और ये टेन है, टेन इनवर्स है और ये 10 है, तो 10 इनवर्स से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई माइनस। अब देखो अब कास का भी रेडियन मान रखेंगे। कास कितना का मान 1/2 होता है, तो कास 7 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कास इनवर्स। अब यहाँ पे कास लिख देंगे। कास लिखने के बाद इसका जब हम रेडियन मान लिखेंगे तो हो जाएगा पाई/3। पाई/3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि कास 7 का मान, कॉस 7 का मान होता है 1/2। फिर अब ब्रैकेट लगा देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस में गुणा होगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसको हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन पहले वैसे लिख लेंगे, साइन इनवर्स। अब देखो ब्रैकेट लगा के साइन कास कितना का मान, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 30 का रेडियन मान कितना होता है, तो 30 का रेडियन मान होता है पाई/6। तो देखो यहाँ पे हम पाई/6 कर लेंगे। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास बस कितना गया, पाई/4 प्लस पाई माइनस का, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कस कट गया तो पाई/3। अब देखो अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद क्या बचा है पाई/6, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/6। अब हम इसको हल कर लेंगे। इसको हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका 12 हो जाएगा। 12 होने के बाद देखो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, 4 3 12, 3 पाई प्लस यहाँ पे 12 पाई हो जाएगा, 12
पाई, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे तो 12 पाई हो जाएगा। फिर माइनस का 3 है तो 4 पाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाई बाई 6 है, 6 है तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे माइनस का 2 पाई हो जाएगा। अब देखो इस सबको हम ऐड कर लेंगे, 12 3 15 और 15 में से ये 4 2 6, 15 में 6 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो हमारा 9 पाई बराबर 12 हो जाएगा। तो 9 पाई बराबर 12 तो ये कट जाएगा 3 और 4, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ये हमारा हो गया आंसर। देखो ऐसे ही हम 11 नंबर सवाल का सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब हम चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, सेम प्रोसेस उसका भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से भी एक बार ये एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करें ताकि आपका भी पकड़ मजबूत हो जाए। जैसे मैंने भी एक बार स्कूल में पढ़ा, फिर घर पे पढ़ा, फिर एक बार आप लोगों के बता रहा हूँ, तो मेरा 3 बार हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारे एकदम माइंड में फिट हो गया है। तो मैं भी यही कहूंगा कि आप किसी भी सवाल को ज्यादा से ज्यादा बार सॉल्व करें ताकि वो आपसे कहीं बच के ना जाए। तो कंपटीशन में ये सब सवाल भी पूछता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन का तैयारी करें जैसे मेरे तरह, कि मैं भी कुछ सोचा हूँ कि हमको ये कंपटीशन का तैयारी करना है, इसीलिए मैं अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मैथ के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो मैं अभी फिलहाल मैथ का ही क्लास चला रहा हूँ, आगे देखूंगा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का मेन टॉपिक भी कुछ कुछ लेकर के आता रहूंगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चलो देख लेते हैं। तो देखो, हाँ तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ये भी बहुत आसान है। देखो कितना आसान है, इसमें ना माइनस दिया है ना कुछ दिया है। तो ये हम मानेंगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कास है, तो कास को कास इनवर्स लिख लेंगे। अब ये कास कितना का मान 1/2 होता है, तो कास 30 का मान नहीं, कास 60 का मान 1/2 होता है। तो इसको हम लिख लेंगे कास 60 का मान होता है तो पाई बाई 3, और यहाँ पे प्लस लगा देंगे। प्लस का 2 ऐसे रखेंगे। साइन को देखो, साइन को ऐसे साइन इनवर्स। अब देखो ये साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 के लिए हम रेडियन मान क्या लिखेंगे, साइन 30 के लिए रेडियन मान क्या लिखेंगे, तो पाई बाई 6 लिखेंगे। तो पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखो ये साइन से साइन कट जाएगा, ये कस से कस कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 पाई, यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ पे गुना जाएगा 2 पाई बाई 6। अब देखो चाहो तो हम इसको ऐसे काट देंगे, नहीं काटे ना अभी। देखो 2 पाई बाई 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। तो 3 दूना 6, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे प्लस 2 पाई। यहाँ पे 2 पाई क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 6 है, इसी का एलसीएम है तो एक बार में जा रहा है। तो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर ले। मैं शेयर करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा उम्मीद है कि अधिक से अधिक बच्चों को मैं थोड़ा सा अपना मैथ में, अधिक से अधिक बच्चों को मैं थोड़ा मैथ सिखाऊं, क्योंकि अधिकांश बच्चों का मैथ ही वीक होता है, यानी कमजोर होता है। तो मेरा मानना है कि मैं जितने लोगों का मैथ में थोड़ा सा ज्ञान दे सकूं, मैं उतने लोगों को दे दूं। तो अभी हमारे पास तो 2-3 सब्सक्राइबर है, अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं है, तो इसलिए कर रहा हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।